यहाँ पर मैंने बताया था और ट्रेड लिया था, यहाँ पर भी मैंने बताया ट्रेड लिया, दोनों सेटअप। और तीसरे दिन का आज का सेटअप भी देखो सेम ही है, दिख रहा है आप लोग को, सेम सेटअप है आज का भी। अगर आप सिर्फ आपके सामने ये सब कुछ नहीं रहेगा, आगे का कुछ नहीं रहेगा, 2 ही कैंडल रहेगी, तो आप सिर्फ 2 कैंडल से जज करो इसको, ये और ये। लेकिन आज ट्रेड नहीं लिया, 2 दिन मैंने ट्रेड लिया, दोनों दिन प्रॉफिट हुआ। आज ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं ट्रेड लिया पहले इसको समझ लो। क्योंकि हर दिन ये क्या करता था, अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था ना उसी के पास से ये नीचे आता था। आज ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था और ऊपर ही बना हुआ था, समझ में आया? रेजिस्टेंस के ऊपर था और ऊपर ही बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने पुट दिया था आपको 740 के नीचे। 740 यहाँ पे क्या है, ये बॉडी देखो, इसकी बॉडी आप ध्यान से देखो, ये बॉडी है इन सब, और इन सब का धीरे धीरे यहाँ पे एक आपको 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बन रहा था ये। ठीक है, ये तो बात का था, मैंने पहले एज्यूम कर लिया था, ये 2 बन गए थे यहाँ पे, तो मैंने ये कर लिया था कि भाई 740 को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम में मिल जाएगा। दो चीजें यहाँ पे थी, पहली बात सपोर्ट बन रहा था, और दूसरी चीज क्या हो रहा था कि हम 740 750 को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे पिछले 3 दिनों से। ठीक है, अब इसी को क्रॉस करके हम चल रहे थे। जो पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, फिर जब सपोर्ट को ब्रेक करता तो फिर से मोमेंटम बनता। दूसरी चीज क्या था कि जिन्होंने भी सुबह आज बाइंग कर लिया, जिनको लग रहा था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, जिसको आपको हमको सबको जिसको भी लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखा होगा 34,740। ठीक है, ज्यादा बड़ा वो लगाएगा नहीं, या फिर 34,740 नहीं लगाएगा तो फिर ये वाला कैंडल लगा लेगा, यानी 34,700 लगा लेगा। हम थोड़ा सा पहले जज कर रहे थे भाई 34,740 से वो एक बार मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो 34,700 लगा के रखा होगा। लेकिन हमने बॉडी को देखा कि पैसा यहाँ से लगा हुआ है, तो बॉडी को हमने लगा इस बॉडी के नीचे अगर एक भी कैंडल यहाँ पे जाने लगी, मतलब 34,740 के नीचे, तो हमारा यहाँ पे कौन कॉल कर रहा है, मैसेज आप लोग कर रहे हो क्या? 1300 मैसेज, वॉल्यूम कम कहाँ से भाई, वॉल्यूम तो सेम ही मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम कहाँ से बढ़ता है इसमें, वॉल्यूम का तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम बढ़ाने का तो ऑप्शन नहीं है। वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन है क्या जूम में कहीं पे? वॉल्यूम तो रोज एक जैसा ही रहता है। अब यहाँ पे तो वॉल्यूम का कुछ है नहीं मेरे पास। अभी आ रही बराबर? अभी वॉल्यूम आ रहा है क्या बराबर? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा था आप लोग को, मैं ये बता रहा था कि सेम सिनारियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल का सेटअप भी सेम था, परसों का सेटअप भी सेम था, और आज का सेटअप भी सेम था। सिर्फ अगर आपके सामने ये 2 कैंडल होगी तो सेम सेटअप है, देखो दोनों में। यहाँ पर भी मार्केट ऊपर की तरफ गया, सेकंड कैंडल ने हाई लगाया, बॉडी के नीचे आके ट्रेड किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, प्रॉफिट बना। यहाँ पर भी सेकंड कैंडल ऊपर, फर्स्ट कैंडल ऊपर गई, सेकंड कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, वापस बॉडी के नीचे आके ट्रेड किया, मैंने यहाँ भी प्रॉफिट बनाया। आज भी सेम सेटअप बना था, तो लेकिन आज ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बाकी 2 दिन हमारे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से घूम रहा था, आज रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके ये था, ठीक है ना। तो इसलिए आज हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे हमने पुट वाला ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर से जाके ये घूम रहा था, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके घूम रहा था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड, इस सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया। मैंने एक बार ट्रेड यहाँ पे ले लिया था, मुझे लग रहा था कि शायद ये 40 को ब्रेक करेगा, तो मैंने यहाँ पे पुट ले ली थी, जिसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद 22-23 हजार का लॉस हुआ था दोनों में मिला के। तो मैं एग्जिट यहाँ पे एग्जिट मैंने कर दिया, यहीं पे निकाल के यहीं पे एग्जिट किया। जब ये कैंडल ने ब्रेक नहीं किया तो मैं वापस एग्जिट कर दिया। अब मैं ये बोल रहा था कि ये यहाँ पे क्यों गिरा, तेज क्यों गिरा, उसका रीजन बताता हूँ। पहली बात, 5 मिनट के चार्ट पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, ये सपोर्ट है सारा, ये सपोर्ट एरिया है।
ठीक है। तो ये सपोर्ट बना रहा था, सपोर्ट के बाद में यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। सपोर्ट के बाद में इसने ब्रेक किया इसको, और यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम। और बड़ी मोमेंटम क्यों हुई? बड़ी मोमेंटम इसलिए हुई यहाँ पे कि जिसने भी सुबह बाइंग किया होगा, सुबह के दौरान यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां पर भी बाइंग इक्विलिब्रियम जिसने भी बाइंग किया होगा दिन में, वो अगर इंट्राडे ट्रेडर होगा तो उसने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा 34,740 का। चल नहीं रहा आज बराबर, पता नहीं 34,740 का उसने ऐसे लगा के रखा होगा इस बॉडी के नीचे, जहां पर ये क्लोज नहीं कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ तक आ रहा था, ऊपर चला जा रहा था, इस बॉडी के नीचे ये क्लोज नहीं कर रहा था, तो इसलिए 34,740 का उसने एसएल यहाँ पे लगा के रखा होगा अपने ट्रेड का, इंट्राडे ट्रेड का। अगर उसने इंट्राडे ट्रेड लिया होगा, मार्केट उसको अच्छा लगा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो उसको अच्छा लगा तो उसने बाइंग कर लिया, तो उसने ये भी देखा होगा कि मार्केट में एसएल मैं यहाँ पे लगा के रख लूंगा, अगर ये कटेगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो फास्ट मूवमेंट आपको दिख रही है, सारे एसएल कटे हैं। कौन से एसएल? जो यहाँ पे सारे दिन लगे थे ना, सारे दिन में बाइंग हुई है ना, बाइंग सेलिंग सारे दिन में हुई है। जो होल्ड करके रखा था उनका सारा एसएल यहाँ पे कटा है, मार्केट यहाँ पे तेजी से मूव करके वापस ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एसएल कट होते हैं। तो जब भी मार्केट दिन भर की एक रेंज, मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे घूम रहा है, तो आप ये समझ जाना कि अगर मार्केट ये ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि जितने भी, अगर हमने भी बाइंग किया होता, आप ये सोचो ना, दूसरे के तरीके से मत सोचो, अपने तरीके से सोचो कि अगर मैंने बाइंग किया होता तो मैंने एसएल यहीं पे रखा होगा, तो जिसने बाइंग किया था उसने एसएल यहाँ पे रखा हुआ था, तो उनके एसएल यहाँ पे कट गए, इसलिए अब यहाँ पे जब हमने पी लिया तो वो तेजी से नीचे की तरफ गई। हाँ मैंने नहीं लिया, ठीक है ना, मैंने नहीं लिया, लेकिन जिसने तो लिया होगा, मैंने ऑलरेडी 230 के ऊपर डाल के रखा था, सुबह ही मैंने डाल दिया था, 11 बजे मैंने डाल दिया था कि 230 के ऊपर निकलेगा तो आप बाइंग करना। मैं वेट कर रहा था 230 के ऊपर, वो निकला नहीं, 228 का हाई लगाया था, और उसके बाद इसलिए मैंने 230 का डाला था जब वो 200 ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर पुट में भी 230 वाली पुट कितनी हो गई? 330 की। और आप बोल रहे कि अगर आपको ट्रेड नहीं मिला तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो काफी वो टाइम दे रहा है आपको। अगर ये बोलोगे बहुत फास्ट रही, बहुत फास्ट क्या मतलब क्या है? ट्रेड लेने में 2-4-10 मिनट थोड़ी लगते हैं, 2 सेकंड का काम है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल का लो देखो कितने का है, 35 का है। इस कैंडल के लो ने 35 को ब्रेक किया, 5 मिनट रुका रहा है यहाँ पे, 35 ब्रेक करने के बाद 5 मिनट रुका है, उसके बाद भी नहीं, तो यहाँ पे देखो 722 पे यहाँ पर भी 5 मिनट, यानी 10 मिनट आपके पास थे। और यहाँ पे ट्रेड लेने में तो आपको 10 सेकंड लगते हैं, जबकि यहाँ पे 10 मिनट था आपके पास टाइम। अब ये जरूर कहो कि मेरी हिम्मत नहीं थी यहाँ पे ट्रेड करने की, क्योंकि आपको बिलीव नहीं था, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि अब एसएल कट नहीं स्टार्ट हुए तो अब इतना जल्दी थोड़ा ऊपर जाएगा। भाई जिन्होंने बाइंग किया था उनके तो सेल कट रहे, तो बाइंग करेगा कौन? अब मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब थोड़ा अलग तरीके से सोचो, मार्केट को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करो आप लोग। सब कुछ सेटअप भी नहीं करेगा, सेटअप तो बना होगा लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी। यहाँ पे लॉजिक भी था कि सेटअप का, एक तो लॉजिक सेटअप का था, दूसरा सेटअप ये था कि सब लोगों के एसएल कटे हैं, एसएल कटेंगे तो मार्केट तेजी से नीचे आएगा। बस मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा मूव चाहिए होता है एक, बस ऐसे मूव में आपका 50-60 रुपए आपको मिल गए, मान लो मैंने 2,500 क्वांटिटी ले ली, 3,000 ले ली, 50-60 रुपए का मूव मिल गया, गेम ओवर यहाँ पे यार, खत्म कहानी। यहाँ हो गया, आपने जितना चाहिए उतना, ज्यादा नहीं चाहिए। समझ में आया? अभी समझ में आ गया ना ये आज का? चलो ठीक है, अब इसको करता हूँ मैं क्लोज, और व्हाइट स्क्रीन ले चलता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड बराबर दिख रहा है अभी? चेक कर दो, मुझे नहीं देखना व्हाइट बोर्ड। थोड़ा सा आज स्लो चल भी रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पे। ऐसे ही होता है बाइंग साइड का भी, सेल साइड का भी इसी तरह से होता है, ठीक है ना। बाइंग साइड का जैसे बताया उसे सेल साइड का भी होगा। मार्केट मान लो बहुत देर से अगर यहाँ पे घूम, देखो वैसे चल ही नहीं रहा, ये पेन ही नहीं चल रहा आज मेरा, क्या हो गया? ये नया मंगाया मैंने, कल ही इसको नया मंगाया, बताओ। पुराना वाला पड़े, ये नया वाला मंगाया, वो भी पता नहीं क्या चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो बिल्कुल ही बंद हो गया, अभी तो चल जाए यार, आज तो चल, फिर कल देखते हैं कि कोई खड़ा हुआ है क्या। रेट लेट
आ रहा है व्हाइट बोर्ड तो क्लियर है वो, लेकिन लेट ये रिफ्लेक्शन लेट आ रहा है ना मेरे पास, समझ में नहीं आ रही है। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा ये, 1 मिनट रुको यार, इसको तोड़ी तो क्या चलेगा भाई? अभी भाई चल नहीं रहा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं इसको चलना जरूरी है, देखो आधा चल रहा है, रिफ्लेक्शन ही लेट हो रहा है। ये बनने जा रहा है यहाँ पे पापड़ का ये पापड़ क्या है, ये पापड़ उसको क्रश कर देगा, पापड़ को अच्छे से क्रश कर देगा, तो एक तरह की होते रहती है। दोस्त चल नहीं रहा, देख लो आज आप लोग खुद ही देखो, ये चल नहीं रहा, जब तक ये चलेगा तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। आधा समझ में आएगा, आधा समझ अच्छा नहीं ले रहा, फिर पता नहीं कुछ और छोड़ दे रहा है, लेट आ रहा है मेरे, मैं लिख के आगे निकल जा रहा हूँ तो फालतू लिख रहा हूँ तो आ रहा है, चल रहा बराबर। प्रॉब्लम है इसमें, उनका प्रॉब्लम होता है। कल इसको मैंने नया मंगाया, कल सैटरडे संडे को आया ही नया, कल तो इसमें नया मंगाया, कुछ नहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगा उसमें प्रॉब्लम है, ये तो पेन ही नहीं चल रहा, पेन मुझे लग रहा है जूम का इश्यू लग रहा है, ये जूम बराबर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है। बाहर अगर ये चलेगा भाई रहने देता हूँ आज यार इसको, क्योंकि चल नहीं रहा, चले बराबर समझ में आएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, फिर जैसा बोलो आप लोग यार, ये चल नहीं रहा बराबर। व्हाइट बोर्ड क्लियर है लेकिन नेट नहीं स्लो होगा भाई, नेट 5G है, नेट स्लो होने का सवाल ही नहीं पता, 5G से ज़्यादा क्या लगाऊं, 6G लगाऊं, नेट स्लो का यहाँ पे टेंशन नहीं है, नेट स्लो होगा ही नहीं, और वो भी ऊपर में 2 लगा हुआ है, एक तो मुकेश भाई अंबानी का लगा हुआ है, एक लोकल लगा हुआ है, और दोनों 5G है, तो नेट का तो कोई इशू नहीं है। दिख रहा है वो चल नहीं रहा ना, पेन चलना भी चाहिए, पेन चल ही नहीं रहा, इसमें देखो मैं कट करके आता हूँ, एक बार लीव होता हूँ फिर ज्वाइन करता हूँ मीटिंग में, शायद देखते हैं फिर से कुछ